मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 24 लाइव। मैं आपको बताते चलूं, आज हम चलते हैं मुंबई से भारत न्यूज़ 24 लाइव चालू हुआ है और आज पहली खबर मुंबई की सीधी करते हुए हमारे रिपोर्टर अब्दुल कलाम वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं और हम आपको बताते चलें, मुंबई की जो सबसे बड़ी खबर इस समय हमारे पास में है वो ये है कि सलमानी समुदाय के या सैन समुदाय के या यूँ कहा जाए बाल काटने वाले जितने भी मुंबई में प्रवासी यानी के रहकर काम करते हैं सैलूनों के अंदर, उनकी हालात को देखते हुए आप भौचक्के रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ज़िंदगी गुजार रहे हैं लगभग 1 महीने से ज़्यादा से। यानी कि बाल काटने वाले जो कारीगर होते हैं वो जिस सैलून में काम करते हैं, मजदूर होने के नाते उनके पास कमरे मकान नहीं होते हैं। ये समझने की ज़रूरत है, वो जहाँ बाल काटते हैं वहीं उसी दुकान में यानी कि उसी सैलून शॉप में वो लोग सो जाते हैं। अब लॉकडाउन जैसी स्थिति के अंदर वहाँ पर वो लोग सो रहे हैं, शटर या गेट होता है दरवाज़ा, उसको खोल के वो बाहर जा भी नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी आ रही है उन लोगों के सामने खाने की। काम नहीं, जब काम नहीं तो पैसे नहीं तो खर्च कहाँ से उठाएंगे। सबसे बड़ी बात, किसी के बच्चे मुरादाबाद में हैं, किसी के रामपुर, किसी के बाराबंकी और किसी के सहारनपुर कानपुर में है। अलग अलग भारत उत्तर प्रदेश के जिलों से ये लोग मुंबई जाते हैं और वहाँ पर जैसा आप देखते होंगे कि भाई बड़ी बड़ी फिल्में बनती हैं और उनके हीरो होते हैं और उनकी हीरोइन होती हैं, उनके बाल कटते हैं और उसके साथ में उनको मेकअप किया जाता है। और जो मेकअप किया जाता है और उनको चमकाया जाता है, और उस चमक के पीछे ये समाज कहाँ दुबक रहा था और कहाँ दबा पड़ा है, ये देखने की ज़रूरत है। देखते हैं अब्दुल कलाम की ये रिपोर्ट और आगे बढ़ते बढ़ते आपको बताता चलूँ कि इस खबर के अंदर वो सभी मुद्दे उठाए जाएंगे जो जुड़े हैं बाल काटने वालों से। केंद्र सरकार की आधी अधूरी तैयारियों के साथ किया गया लॉकडाउन सैलून संचालकों पर और सैलूनों में काम करने वाले कारीगरों पर भारी पड़ गया, खास करके मुंबई जैसे शहर में। ये मुंबई शहर में जितने भी प्रवासी मजदूर हैं सब बाल काटने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह सैलूनों में सो रहे हैं। सैलूनों में सोने के साथ साथ इनको खाना भी नहीं मिल रहा है। इनको एक तरह से मालिक के ऊपर ये बोझ बन चुके हैं और मालिकों के पास में पैसा ख़त्म हो चुका है क्योंकि सैलून नहीं चल रहा है। और देख सकते हैं कि आप किस तरह से एक दूसरे को के मुंह को ताकते रहते हैं और ये सोचते रहते हैं कि किस तरह हम अपने गांव जाएंगे, अपने बीवी बच्चों में जाएंगे। जब इनके पास खुद के खाने के लिए नहीं है तो ये अपने बच्चों को कैसे पैसे भेज सकते हैं, यानी कि जो बच्चे गांव मुल्क में रहते हैं उनको ये पैसे कैसे भेज सकते हैं। तो हमारे पास जो रिपोर्ट आई है ये मुंबई से, इसमें कुछ समाज सेवकों ने हमें तस्वीरें दी हैं, जैसे कि इकरार सलमानी हैं और इन्हीं के साथ बहुत सारे समाज सेवकों ने ये फ़ोटो इकट्ठा किए और पहुँचे इनके मुकाम तक और जाना कि भाई क्या परेशानी है। तो इन लोगों ने बताया कि खाने की परेशानी है, रहने की परेशानी है, सोसाइटी वाले सोसाइटी का गेट बंद कर लेते हैं और इनको वॉशरूम के लिए भी नहीं जाने देते हैं, बाथरूम की परेशानी है। तो ऐसी बहुत सी परेशानियाँ इन लोगों के सामने हैं। अब देखना यह है कि भाई जो महाराष्ट्र सरकार है या जैसे सरकार ने ऐलान किया है कि भाई हम लॉकडाउन 3 तारीख के बाद में यानी कि 3 मई के बाद में इनके मज़दूरों को इनके घर पहुंचाएंगे, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करेंगे। तो क्वारंटाइन तो होने को ही सब लोग तैयार हैं, पर इनके घर तक पहुंचाया जाए क्योंकि ये सभी चाहते हैं कि इनका गुजारा यहाँ पर नहीं हो रहा है। सैलूनों में बंद पड़े हैं, शटर बंद पड़े हैं, गेट खोल के कैसे बाहर जाते हैं तो पुलिस परेशान करती है। तो आप देख सकते हैं कि ये 4-4, 10-10, 8-8 लोगों के समूह में बनकर एक दुकान के अंदर बंद पड़े हैं। और सबसे बड़ी परेशानी जो इनके सामने यही आ रही है कि भाई ये दुकानों में से कैसे निकलें और अपने परिवार को पैसे कैसे भेजें। ना ही तो इन पर पैसे हैं, ना इन पर रहने की जगह है, ना इनको खाने का सही करके इनका कोई बंदोबस्त है। तो ये महाराष्ट्र सरकार से चाहते हैं कि इनको महाराष्ट्र सरकार इनके राज्य भेजे और इनके राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं इनको अपने राज्य में बुलाए, जिससे कि ये अपने घर में पहुंच जाएं और अपने परिवार में पहुंचकर देख सकें, रूखी सूखी घर में खा लेंगे और अपने परिवार में रह लेंगे। क्योंकि लॉकडाउन कब तक चलेगा कब तक नहीं ये अभी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह सरकार ने कहा है कि भाई लॉकडाउन की प्रक्रिया लंबी चलेगी, 3 मई के बाद जो खोला जाएगा वो कुछ लोगों के लिए खोला जाएगा पर सैलून वालों के लिए नहीं खोला जाएगा। तो जिस तरह सैलून वालों के लिए कहा जा रहा है कि भाई सैलून वालों के लिए कोई राहत नहीं होगी, तो फिर इनको ज़रूरी है कि इनके घर तक पहुँचाया जाए, ऊपर से कम इनको राहत भी दी जाए, जो कि कह सकते हैं कि जिस तरह और लोगों को यानी कि और कामगारों को राहत दी गई है तो इनको भी कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये की राहत दी जाए। ये हमें इकरार ने कहा कि भाई किसी के पास में भी पैसे नहीं हैं, यहाँ तक कहा गया है कि इतने भी पैसे नहीं है कि ये लोग अपने किराए से
अपने मुल्क यानी कि गाँव पहुँच जाएं। तो हमें यहाँ पे एक गाना याद आ रहा है, मुंबई मुंबई नगरी यानी कि बम बम बम्बई 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 हमको जम गई। पर यहाँ जो बम्बई जमी पड़ी है इस लॉकडाउन के अंदर, इन मज़दूरों का क्या होगा। आज मज़दूर दिवस है, पूरे भारत में लॉकडाउन मनाते हुए लोग सोशल मीडिया के माध्यम से यानी कि मज़दूर दिवस मना रहे हैं, कुछ बधाइयाँ दे रहे हैं और कुछ ये भी रोना रो रहे हैं कि भाई हमें हमारे घर तक पहुँचाया जाए। अब हम एक गाना और याद करते हैं, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें रहने को घर नहीं, लंबे लंबे रास्ते चलने को जगह नहीं। तो कुल मिलाकर ये सड़क फिल्म का जो गीत है वो आज बिल्कुल सटीक बैठता है। और ये जो प्रवासी मजदूर हैं, बाल काटने वाले लोग, ये चाहते हैं कि इनको सरकार वक्त से पहले और जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करते हुए इनको इनके मुकाम तक पहुंचाए, इनके बीवी बच्चों में पहुंचाए। क्योंकि बच्चे पैसों का इंतजार गांव में रह के कर रहे हैं, गांव में बच्चों पे पैसे नहीं हैं, घरों में पैसे नहीं हैं और यहाँ पर इन लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है। जब किसी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो बड़े याद करते हैं। और देखिए, जाते तो मजदूरी करने इसलिए है कि वे बच्चों का पालन पोषण कर लें। पर अगर लॉकडाउन जैसी स्थिति के अंदर ये लोग फंस जाएं, कोई सुविधा ना मिले, किसी तरह की राहत ना मिले और घर पे पैसे भी ना हो, बच्चे फ़ोन करके पूछते हो कि पापा जी कब आएंगे घर पे, पैसे कब आएंगे घर पे, तो बड़ी हैरत होती है और बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उस समय क्या दिल में बीतती होगी, ये सोचना होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को और ये सोचना होगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, जिससे कि क्योंकि परिवार का जो मसला आता है उससे आदमी टूट जाता है। कारोबार को एक तरह से जब तक ही बेहतर समझा जाता है जब तक वहां से कमाई हो रही होती है। जब कारोबार बंद है, लंबे समय के लिए बंद है, तो इनको राहत देते हुए इनके घर तक पहुंचाया जाए। हमारे रिपोर्टर अब्दुल कलाम ने हमसे यही कहा कि ज़्यादातर मिलने जुलने से इन लोगों से यही बात सामने आई है कि सबका एक ही कहना है कि हमें जल्द से जल्द हमारे घर पहुंचाया जाए और हमें कुछ इतनी राहत यानी कि राहत दे दी जाए, आर्थिक मदद दे दी जाए, जिससे कि हम अपने घर खाली हाथ ना जा सकें। क्योंकि बच्चे इंतजार कर रहे हैं, बहन भाई इंतजार कर रहे हैं, किसी के माँ बाप परेशान हैं, कोई ज़्यादा उम्र नहीं है किसी की, या किसी की ज़्यादा उम्र है तो उसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, किसी के माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। तो ये पोजीशन है बाल काटने वालों की। और मुंबई के वो लोग भी ध्यान करें जो बड़ी बड़ी सोसाइटी बना के बैठे हैं और मजदूरों के लिए गेट बंद कर रखे हैं। क्योंकि जो सोसाइटियों के अंदर वॉशरूम वगैरह बने हुए हैं और मार्केटों में रहने वाले जो दुकानों में ही सो जाते हैं, वो पहले यानी कि सोसाइटियों के वॉशरूम इस्तेमाल करते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो उससे भी बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह सामाजिक कार्यकर्ता जा रहे हैं, घर घर राशन दे रहे हैं, तो कम से कम ये भी देख लें कि कोई दुकान में तो फंसा नहीं है, कोई शोरूम में तो फंसा नहीं है, कोई फुटपाथ पर तो नहीं पड़ा है। तो खबर को दिखाने का मकसद यही था कि कम से कम जो आज एक तरह से लॉकडाउन के तहत हर्षोल्लास तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर हाँ मजदूर दिवस मनाया जा रहा है, तो मजदूर दिवस पर अगर मुबारकबाद बधाई नहीं चल रही है तो कम से कम इतना सरकार ध्यान करे कि इनको इनके घर तक पहुंचाए। इससे बड़ा मजदूर दिवस शायद कोई नहीं हो सकता है। आप देख रहे थे अब्दुल कलाम की रिपोर्ट मुंबई से, मैं एम नफीस सलमानी।